कुछ ऐसे अन्न भी हैं जो आज पूरी तरीके से विलुप्त प्राय हो चुके हैं। उनमें से ये भी है। बर्रे यानी कुसुम भी इसको कहते हैं। आपको शायद ही इसका अंदाज़ा हो कि ये ऑयल सीड के तरह यूज़ होता है। देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो दाना है बिल्कुल अलग तरह का है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पुराने समय में इसे उगाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये विलुप्त प्राय हो गया है। आज भी अमेठी क्षेत्र में कुछ किसानों के द्वारा इसे पैदा किया जा रहा है। ये ऑयल सीड के रूप में है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रबी के सीज़न में इसे लगाया जा सकता है। अभी भी जो किसान लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग का बीज है। ये बर्रे, जिसको देसी भाषा में बर्रे बोलते हैं और वैसे कुसुम भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सैफ्लावर बोलते हैं, बॉटनिकल में इसका कार्थेनस टिंक्टोरियस है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी जिसको हम छोड़ चुके हैं। हम आज के 30-40 साल पहले हमारे खेतों में होता था, हमारे किसान भाई करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग करते थे और इसका सेवन भी करते थे। ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है और ये इसकी खासियत ये है कि इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और इसके सेवन से हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो बहुत कम होती थी। यही कारण था कि हमारे बुजुर्ग लोग जो इन्हीं सब चीज़ों का, चाहे मोटे अनाज का और इन सब चीज़ों का सेवन करते थे और ज़्यादा जीवन जीते थे, अच्छी स्वस्थ जीवन जीते थे। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी, जो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र है, इस केंद्र के द्वारा ऐसी ही भूली बिसरी फसलों को पुनः हम किसानों के खेत में और लोगों की थाली में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में बर्रे को हम लोगों ने किसानों के यहाँ प्रमोट किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। और हम ये जो आप पैकेट देख रहे हैं, ये हमारे जनपद के किसान ने ही किया है। और इसकी खेती रबी की फसल है। इसकी बुआई सितंबर के आखिरी महीने से अक्टूबर तक की जाती है। अभी भी बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं है, अभी भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। थोड़ी उछली ज़मीन हो, यदि मिट्टी थोड़ी भारी भी है तब भी इसकी खेती हो सकती है। बलुई दोमट में और अच्छी होगी। और 1 एकड़ के लिए लगभग 6 से 7 किलोग्राम बीज इसका पर्याप्त होता है। इसका पौधा, इसकी खासियत इसके पौधे में ये है कि ये कटीला होता है, पीले रंग का फूल होता है इसमें और इसके पत्ते में और पौधे में कांटे होते हैं, जिसके कारण कुछ दिन तो समस्या होती है, लेकिन 1-2 महीने के 1.5 महीने के बाद में जब इसमें कांटे आ जाते हैं तो कोई जानवर जो है इसको नहीं खाता। तो छुट्टा जानवरों से भी एक जो बचाव इससे इसकी खेती करके की जा सकती है। और लगभग 1 हेक्टेयर में 12 से 15 से 18 कुंटल, या हम एकड़ की बात करें तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ इसका जो है बीज का उत्पादन लिया जा सकता है। और लगभग 35 से 40% तक, जैसे सरसों में होता, लगभग इसमें हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई यदि इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बताइए किस तरह से ये वैल्यू कैसी रहेगी अगर बाज़ार में इसकी कीमत की बात करें? देखिए, बाज़ार में यदि इसकी बात की जाए तेल की, तो इस चूँकि उच्च गुणवत्ता का तेल है, इसको थोड़ा सा साफ़ करके और हम इसको प्योर सैफ्लावर का तेल या कुसुम का तेल करके बेचा जाए तो इसको अच्छा मार्केट रेट भी मिल सकता है। पहले जो हमारे किसान भाई, हमारे जो बड़े बुजुर्ग इसके जो गाँव में इसका सेवन करते, कच्चे तेल का भी सेवन करते थे। कच्चे तेल में नमक वगैरह सारा मिला करके रोटी के साथ इसको खाते थे। वो खाने में एक बड़ा टेस्ट आता था, स्वाद आता था। तो इसका आगे चल करके इसकी हम तेल के रूप में प्योर सैफ्लावर का तेल या किसी और तेल के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो मार्केट में इसको प्रमोट किया जा सकता है। अगर किसानों को इसका बीज चाहिए तो निश्चित रूप से ये किसान है जो इनको पैदा कर रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी भी इनकी मदद कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये विलुप्त प्राय है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी ऐसे ही अनाजों को जो विलुप्त हो चुके हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।